भारत की बढ़ती फायर पावर क्षमता अब केवल एशिया नहीं बल्कि यूरोपियन रक्षा हलकों के बीच में भी चर्चा का विषय बन चुका है। हाल ही में तुर्की की रक्षा विश्लेषण इकाई से जुड़ी एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत जिस गति से गोला बारूद, मिसाइल और हथियारों के संयंत्र उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है, वह आने वाले वर्षों में एशिया में शक्ति संतुलन को भारत की ओर झुका सकता है। भारत अब भी एशिया की बड़ी ताकत है, किंतु तुर्की सेना के रणनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि भारत के पास में अब सस्टेन्ड वॉर कैपेबिलिटी यानी कि लंबे समय तक युद्ध को चलाने की क्षमता विकसित हो रही है। पहले भारत को गोला बारूद और विस्फोटक सामग्रियों के लिए हमेशा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन अब भारत अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज के माध्यम से 155 से अधिक प्रकार के गोला बारूद खुद बना रहा है और ये वही क्षेत्र है जिसमें कभी भारत को युद्धकालीन आपूर्ति के लिए यानी कि युद्ध के समय सप्लाई चेन के लिए रूस या इजराइल पे निर्भर रहना पड़ता था। भारत न केवल तोप, टैंकों और मिसाइलों के सेल बना रहा है, बल्कि अब उनके भीतर उपयोग होने वाले उच्च ग्रेड के विस्फोटक भी भारत घरेलू स्तर पे तैयार कर रहा है। भारत की प्रमुख एजेंसियां जैसे DRDO, HEMRL यानी हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी और OFB के आधुनिक कारखाने अब HMX और RDX के अलावा CL-20 जैसे एडवांस विस्फोटक का स्वदेशी उत्पादन कर रहे हैं, जो पहले केवल अमेरिका, रूस या इजराइल के पास थे। और इससे भारत की फायर सस्टेनेबिलिटी यानी युद्ध के दौरान लगातार फायर करने की क्षमता अब पूरी तरह से घरेलू डिफेंस इंडस्ट्रीज की वजह से आत्मनिर्भर बन चुका है। एशिया में पहले चीन और पाकिस्तान के संयुक्त सैन्य रणनीति को भारत के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस माना जाता था, लेकिन अब भारत के बढ़ते उत्पादन नेटवर्क और नई आर्टिलरी फायर पावर ने इस संतुलन को रिस्क जोन में डाल दिया है। भारत की आर्टिलरी और मिसाइल निर्माण क्षमता अब ऐसे स्तर पे पहुंच चुकी है जहां भारत किसी भी मोर्चे पर लंबे युद्ध के लिए तैयार रह सकता है, वह भी बिना किसी विदेशी सहायता के। अब जैसा कि तुर्की खुद बाल्कन जैसे क्षेत्रीय देशों में अपने गोला बारूद उत्पादन इकाइयों का निर्माण कर रहा है ताकि यूरोप और एशिया दोनों में उसका प्रभाव बना रहे, लेकिन भारत की आत्मनिर्भरता मॉडल ने तुर्की जैसे रक्षा देशों को सोचने पर मजबूर किया है कि आने वाले दशक में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री एशिया में निर्णायक भूमिका निभाएगी। भारत अब केवल एक बड़ा उपभोक्ता नहीं बल्कि एक संपूर्ण सैन्य औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। दरअसल तुर्की सेना की यह टिप्पणी उस अंतर्राष्ट्रीय स्वीकारोक्ति का संकेत है कि भारत का फायर पावर अब किसी भी एशियाई ताकत के लिए चुनौती बन चुका है, और ये वही स्थिति है जिसे तुर्की, चीन और पाकिस्तान जैसे देश अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वैसे यहाँ पर आपको बता दे, तुर्की ने यह जो रक्षा विश्लेषण करके रिपोर्ट पेश किया है, इस रिपोर्ट के तहत तुर्की ने भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान को भड़काने की कोशिश की है